और कुछ नहीं है। मॉडल पे कोई क्विज अपलोड करना है, उन्होंने आके अटेम्प्ट करना है, बस इस तरह का कुछ है 230 को। तो अभी हम इसको करते हैं। आखिरी सेशन में मैंने कहा था प्रेजेंटेशंस वगैरह को कंक्लूड करेंगे, किस किस ने कौन कौन सी प्रेजेंटेशन है वो अभी हम डिसाइड कर लेंगे, ताकि आपको, क्योंकि बाद में मुझे भी इतना काम होता है, मैं भी भूल जाता हूँ कि आपको कौन से टॉपिक देने हैं और कैसे करना है। अभी जो आखिरी सेशन होगा उसमें हम डिसाइड कर लेते हैं। जी होस्ट, जी हो बेनिफिट्स हैं और फीचर्स हैं हमारे वीएम वर्चुअल मशीन्स के। होस्ट सिस्टम प्रोटेक्ट फ्रॉम वर्चुअल मशीन्स एंड वर्चुअल मशीन्स प्रोटेक्ट फ्रॉम ईच अदर। ये है कि होस्ट सिस्टम प्रोटेक्ट करता है वर्चुअल मशीन्स को और वर्चुअल मशीन्स प्रोटेक्ट करती है एक दूसरे को, यानी कि एक क्लोन वर्चुअल VM1, VM2, VM3, VM4 ये एक दूसरे को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करती है इन केस ऑफ वायरस, सिक्योरिटी और अदर जो एस्पेक्ट्स हैं। वायरस लेस लाइकली टू स्प्रेड के वायरस जो है वो वर्चुअली जो है हमने क्लोन बनाए हुए हैं उस पर कम स्प्रेड हो। शेयरिंग इज प्रोवाइड थ्रू वाया शेयर फाइल सिस्टम वॉल्यूम एंड नेटवर्क कम्युनिकेशंस। नेटवर्क कम्युनिकेशन और शेयर फाइल सिस्टम जो हमने डिफाइन किए हुए हैं उसके थ्रू ही कम्युनिकेशन हो। फ्रीज सस्पेंडेड एंड रनिंग VMs virtual machines and they can move copy somewhere else and resume। कहीं पे उनको रख के मूव करके और फिर उनको रिज्यूम किया जा सके। स्नैपशॉट ऑफ ए गिवन स्टेट एबल टू रिस्टोर बैक टू द स्टेट एंड सम VMs allows multiple snapshot per VM and clone by creating copy and running both original and copy। ठीक है जी। create of our operating system better system development efficiency and non multiple। ये इसलिए हम क्रिएट करते हैं कि सिस्टम की एफिशिएंसी थ्रूपुट यूटिलाइजेशन बेहतर हो सके। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिंगल मशीन। So, templating है जी। create an operating system applications VM provides it to customer use to create multiple instances of that combinations and live migrations हैं। में टेम्पलेटिंग का है बेनिफिट कि क्रिएट एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस आप ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं प्लस एप्लीकेशन और VM provides it to be a customer use it to create multiple instances of that combination। उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस मल्टीपल आप जो एप्लीकेशंस है, एक ही एप्लीकेशन लेट से वर्ड की एप्लीकेशन आप उस पर भी यूज कर रहे हैं, आप VM1 पे भी यूज कर रहे हैं, VM2 पे भी, VM3 पे, VM4 पे भी, इस तरह मल्टीपल एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हैं और आप उसको जल्दी से आप रन कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने कुछ काम टास्क जो है वो डिवाइड किया हुआ है, तो आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एक टास्क देंगे, दूसरे को VM1 को एक, VM2 को, VM3 को, आप इस तरह इसकी जो फास्ट एग्जीक्यूशन है अपने प्रोसेस की वो करवा सकते हैं। लाइव माइग्रेशंस मूव ए रनिंग VM फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। जैसा कि हमने स्विचिंग का कंसेप्ट पढ़ा था जो कि बहुत कॉस्टली होता है फ्रॉम वन प्रोसेसर टू अदर प्रोसेसर, लेकिन VM में ये है कि लाइव माइग्रेशन, आप लाइव माइग्रेशन कर सकते हैं। मूव ए रनिंग जो आप रनिंग VM फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट, ठीक है, एंड नो इंटरप्शन ऑफ एक्सेस, ऑल दीज फीचर्स टेकन टुगेदर। सो क्लाउड कंप्यूटिंग, ये वही बात है क्लाउड कंप्यूटिंग वाला कंसेप्ट है। यूजिंग API प्रोग्राम्स टेल्स क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर्स नेटवर्क स्टोरेज टू क्रिएट न्यू गेस्ट एंड VMs एंड वर्चुअल डेस्कटॉप्स। आगे जी हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स। जनरली डिफिकल्ट टू प्रोवाइड एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ अंडरलाइनिंग मशीन, especially if only dual mode operation available on CPU, but getting easier over time a CPU feature and support by the virtual machine manager or via hypervisor improves। So क्या है, generally difficult to provide exact duplication of the underlying machine। एक exact duplication provide करना थोड़ा difficult होगा, especially if only dual mode operation available on the, अगर dual mode operation है तो same सारे डाटा सारे एस्पेक्ट्स जो है उठा के दूसरे जगह पे रखना और उसको सेम फंक्शनैलिटी देना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट गेटिंग इजियर ओवर टाइम CPU फीचर्स एंड सपोर्ट बाय virtual machines improves। So most virtual machine implementation virtual CPU जी डेफिनेटली जितना भी इसको VMM को जो इम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि वो virtual CPU है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम और CPU का आपस में कंसेप्ट है, वो जो हमारे पास कर्नल है इन बिटवीन प्रोसेस को ले रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है, और कर्नल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कर रहा है। तो CPU प्रोसेस CPU से आ रहे हैं, तो प्रोसेस जो है सो वर्चुअल CPU जो मोस्ट जो हमारे पास हम वर्चुअल मशीन मैनेजर्स इंप्लीमेंट करते हैं
वो virtual CPU or this CPU to represent the state of CPU per guest as a guest believe it to be. So when guest contacts switch onto the CPU, it switch करता है CPU by VMM and information from virtual CPU loaded and stored. And several techniques are described in the next. So building block, trap and emulate ये है dual mode CPU means guest execute in a user mode. कि जो guest है हमारा वो user mode में execute हो. So kernel runs in the kernel mode and not safe to let guest kernel run in a kernel mode. So virtual machines needs to be a mode and virtual user mode and virtual kernel mode, both of which run in a real user mode. So action in guest that usually cars with book kernel mode and must cars switch to the virtual mode. Virtual से kernel और kernel से virtual mode में switch होते हैं. So trap and जैसे कि हम virtual memory में और अपना main memory के दरमियान में करते हैं कि अगर हमारे पास लेट से हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है वो सीपीयू को चाहिए होगी प्रोसेस की तो वो एक मेन मेमोरी का जो टेबल है उससे देखेगा अगर उस टेबल में अवेलेबल नहीं है तो वो ट्रैप एक जनरेट कर देगा कि ये तो इंफॉर्मेशन इसके पेज टेबल में या मेन मेमोरी में है ही नहीं तो उसको फिर वो ट्रैप क्या करता है वो सारा एक इंटरप्ट जनरेट करता है और इंटरप्ट जनरेट करने के बाद प्रोसेस जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस में जो अवेलेबल होता है उसको उठा के मेन मेमोरी में लाता है और मेन मेमोरी में लाने के बाद जो उसका पेज टेबल है उसको अपडेट करता है और देन उसको सीपीयू यूज करता है तो ये ट्रैप तब जनरेट करता है जबकि पेज टेबल में मेन मेमोरी में वो अवेलेबल ही ना हो हाउ डज स्विच फ्रॉम वर्चुअल यूजर मोड टू वर्चुअल कर्नल मोड अकर ये मोड अकर क्यों होता है So, attempting a privileged instruction in user mode causes an error. Sometimes अभी मैंने आपको बताया कि user mode में error आ जाता है क्योंकि user end पे जो information चाहिए होगी CPU को वो उसके पास available ही नहीं होती है और वो trap generate कर देता है. Virtual machine manager gains control, analyze error, execute operations as attempted by the guest. So virtual machine manager फिर वो क्या करता है इसमें उसमें मेन मेमोरी में क्या होता है जो कंट्रोल है वो कन्वर्ट हो जाता है यूजर पे ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन मेमोरी में और फिर वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे मामले को हैंडल करता है एक प्रोसेस को उठाता है मेन मेमोरी में डालता है और फिर जाके सीपीयू की एग्जीक्यूशन की तरफ जाता है यहाँ पे क्या होता है विचुअल अगर ट्रैप जनरेट हो जाए तो विचुअल मैनेजर जो हाइपरवाइजर वो कंट्रोल हासिल कर लेता है एनालाइज करता है एरर को सॉल्व करता है एंड रिटर्न कंट्रोल और जब सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद जब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोसेस वन को सॉल्व कर देता है मेन मेमोरी की बात कर रहा हूँ तो दोबारा कंट्रोल जो है यूजर को शिफ्ट कर देता है तो इसी तरह जब वीएमएम अपना जो है वो उसको ट्रैप को जनरेट करके सॉल्व करके दोबारा जो है कर्सर जो है वो जो कंट्रोल है वो गेस्ट को ट्रांसफर कर देता है नोन एज ए ट्रैप एंड एम्यूलेट सो मोस्ट virtualization products use this least in a part अभी इसका कंसेप्ट मैं दोबारा बता देता हूँ मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ कि ट्रैप क्या है मैं पहले वर्चुअल मेमोरी की बात करूंगा फिर वर्चुअलाइजेशन की बात करूंगा अगर लेट से एक इंफॉर्मेशन चाहिए होगी यूजर एंड पे सीपीयू यूजर को दे रहा है कि ये मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए तो सीपीयू उसको उसको सबसे पहले एक पेज टेबल बनता है तो पेज टेबल से उठाने की कोशिश करेगा और इंफॉर्मेशन चेक करेगा तो वो पेज टेबल जो है मेमोरी के साथ इंफॉर्मेशन के साथ लिंक है ये कैसे लिंक है सीपीयू क्रिएट करता है लॉजिकल एड्रेस और मेमोरी का फिजिकल एड्रेस और सीपीयू से मेमोरी में जो कन्वर्जन होती है वो मेन मेमोरी यूनिट उस एड्रेस को कन्वर्ट करके सेम कर देता है जब सेम होगा तभी एग्जीक्यूशन होती है तो वो उसको चेक करता है कि मेन मेमोरी में तो प्रोसेस वन पड़ा ही नहीं हुआ तो ये जब फिर वो ट्रैप जनरेट कर देता है और ट्रैप जनरेट करने के बाद जो कंट्रोल है वो यूजर से ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसफर कर देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस वन को ढूंढता है उठा के मेन मेमोरी में डालता है और सीपीयू की एग्जीक्यूशन की तरफ डालता है यही काम है वर्चुअलाइजेशन का कि सबसे पहले अगर ट्रैप जनरेट हो जाए तो वो यूजर एंड से कंट्रोल जो है वर्चुअल मशीन मैनेजर की तरफ चला जाता है कि यूजर एक प्रोसेस ढूंढ रहा है तो वो उसे मिल नहीं रहा तो वो वर्चुअल मैनेजर जो है वर्चुअल मैनेजर उसको सॉल्व करता है एरर को ढूंढता है उस प्रोसेस को या उस एरर को दूर करने के लिए जो भी है अपना टास्क परफॉर्म करता है और टास्क परफॉर्म करने के बाद एरर को कंट्रोल करने के बाद जो कर्सर है या कंट्रोल है वो दोबारा यूजर को मुंतकिल कर देता है तो इस तरह ट्रैप जो है उसको मैनेज करता है virtual machine manager या hypervisor so user mode code in a guest runs at a
same speed as if not a guest. But the kernel mode code runs slower due to the trap and the emulate. So especially a problem with multiple guests running, each needed trap or emulate. So CPU adding hardware supports made CPU modes to improve the virtualization and performance. ये ट्रैप एमुलेट virtualization implementation है जी यूजर प्रोसेस हो रहा है privilege इंस्ट्रक्शन हो रही है और ऑपरेटिंग सिस्टम है एमुलेट एक्शन अपडेट कर रहा है जो कि वर्चुअल मशीन सीपीयू से ले रहा है कर्नल मोड में और यूजर मोड में यूजर प्रोसेस है ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये गेस्ट पे हो रहे हैं और ये वर्चुअल मशीन मैनेजर पे है उसको सॉल्व कर रहा है. So building block है binary translation. Some CPU don't have clean separation between privilege and non-privileged instructions. So earlier जो हमारे पास system थे are among them. So earliest Intel CPU design for the calculator सबसे पहले calculator के लिए design हुए थे. Backward compatibility means difficult to improve and consider जो है आप अर्ली 70s के या अर्ली 80s के जो आप कंप्यूटर सिस्टम थे तो उसको पॉप एफ इंस्ट्रक्शंस थी. So load CPU flag register from the content of the stack, and if CPU is privilege mode, all flags replaced. If CPU is user mode, on some flags replaced. No trap is generated. Binary translation है जी other similar problem instructions we will special instructions cast trap and emulate method considered impossible until 1998. So binary translation solve the problem. कैसे solve करते हैं कि basics are simple but implementations were very complex. If guest virtual CPU is in user mode, so guest can run instructions natively. If guest virtual CPU is kernel mode, guest believes in the kernel mode. Virtual machine examines every instruction guest is about to execute by reading a few instructions ahead of the program counter. एक मिनट वेट कीजिएगा जी फिर मैसेज आया कुछ. जी. So if guest virtual CPU is in user mode, guest can run instruction natively, and if guest virtual machine in the kernel mode, guest believes in the kernel mode. So virtual machine manager examines every instruction guest is about to execute by reading a few instructions ahead of the program counter. No special instruction run. Binary translation implemented by translation code within virtual machines and code reads native instruction dynamically from guest. So guest से code जो binary में ये translate होता है उसको easily उसको उसी पे work करता है उसको execute करता है on demand generate native binary code and then execute in the place of original code. Performance of this method would be poor without the optimization. Optimization के बगैर इसकी performance very poor है. A product like virtual machines use cache. So translate one and when guest execute code containing special instruction, guest translation used instead of translation again. So testing showed booting Windows XP as guest and pass um, 95000 translations at 3 microseconds. 3 microsecond में बहुत सारी translations जो है वो perform कर देती हैं. 3 second and 5% slow down overnight. ये वो last वाली picture. So nested page table क्या है जी? Memory management another general challenge to VMM implementation. How can VMM keep page table? पेज टेबल मैंने आपको पहले बताया जो मेमोरी से पेज टेबल एक जनरेट होता है तो पेज टेबल में सारी इंफॉर्मेशन होती है. तो ये भी एक बड़ा बहुत चैलेंज है मेमोरी मैनेजमेंट के एंड जनरल चैलेंज टू VMM इम्प्लीमेंटेशन. सो हाउ कैन VMM कीप पेज टेबल कि कैसे वो पेज टेबल में क्या होता है
कि मेन मेमोरी में जितने भी प्रोसेस आ रहे होते हैं वो पेज टेबल को पता होता है कितने किस लोकेशन पे। एक्चुअली पेज टेबल में उसकी लोकेशन भी पता होती है। अब वो किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो उस लोकेशन से उठाएगा और वो उस लोकेशन को पता होगा तो वहीं से लिखाएगा। बेसिकली पेज टेबल में उस इंफॉर्मेशन, एक तो उसकी बिट की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, किस बिट में पड़ी हुई है, दूसरा उसका नंबर पड़ा होता है पेज टेबल में और वो वहां से असेस करना आसान हो जाता है। तो ये मेन जो है चैलेंज है नेस्टेड पेज टेबल। इसमें हमें नेस्टेड पेज टेबल बनाने पड़ेंगे विजुअल वीएमएम को असेस करने के लिए। सो हाउ कैन वीएमएम कीप पेज टेबल state for both guest believers that control the page table and VMM that doesn't control the tables. So common method for trap and emulate and binary translation is nested page table. तो ट्रैप जो मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन हमें स्पेसिफिक पता नहीं है, तो उसको हैंडल करने के लिए हमें फिर क्या नेस्टेड पेज टेबल जो है वो हमें बनाने पड़ेंगे। नेस्टेड पेज टेबल ये है कि एक पेज पड़ा हुआ है तो उसके अंदर दूसरे पेज की इंफॉर्मेशन, तीसरे पेज की, चौथे पेज की और पांचवें पेज की इंफॉर्मेशन, और ये वो इनहेरिटेंस की तरह वर्क करेगा कि जो इंफॉर्मेशन नीचे पड़ी होगी वो उसको ऊपर असेस करना बहुत इजी होगा, वो उसी के हिसाब से उसे एक्सेस कर सकता है। ईच गेस्ट मेंटेन पेज टेबल्स टू ट्रांसलेट विजुअल टू फिजिकल ड्रेस, विजुअल टू फिजिकल ड्रेस। सो पहले क्या था, जो हमारा मेन मेमोरी में होता था लॉजिकल एड्रेस, कौन जनरेट करता था, सीपीयू, और सीपीयू से फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ईच गेस्ट मेंटेन्स पेज टेबल टू ट्रांसलेट विजुअल टू फिजिकल। वहां था लॉजिकल टू फिजिकल, यहाँ विजुअल टू फिजिकल एड्रेस है। तो virtual machine manager maintain per guest to represent guest page table state, just as virtual CPU store guest CPU state, and when a guest on CPU, virtual machine makes the guest uh, the active system, NPTC system को active system page table भी कहते हैं हम, active system page table. So guest tries to change page table and virtual machine manager makes equivalent changes to NPTs and its own page tables. So can cause many more misses. इसमें मिस होने के बहुत सारे चांसेस हैं। मच स्लो परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो सकती है इसमें। नेस्टेड टेबल हम जब बनाते हैं इसमें परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है और मिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस। जैसे जैसे हम पेजिंग करते हैं तो पेजिंग में एक प्रोग्राम जो होता है वो पेज के अंदर लिखवा दिया जाता है। लेट से हम कोई एक एब्स्ट्रैक्ट का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं सी में या पाइथन में या कोई एनी अदर लैंग्वेज, तो सारी इंफॉर्मेशन वो जो एब्स्ट्रैक्ट जो सॉरी सब्सट्रैक्शन का जो मेथड है उसके उसका वो क्रिएट करते हैं हम किसी लैंग्वेज में और एनी लैंग्वेज में, तो वो सब्सट्रैक्शन का जो प्रोग्राम है उसके डिफरेंट पार्ट्स कर दिए जाते हैं, डिफरेंट पेजेस कर दिए जाते हैं और उसको डिफरेंट फ्रेम्स में रख दिया जाता है। लेट्स से F1 F2 F3 फ्रेम। अब F2 फ्रेम अगर मिस हो गया तो वो ट्रैप जनरेट हो जाएगा और वो पेज फॉल्ट का मैसेज आ जाएगा। तो ये इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है जब हम मल्टीपल पेज टेबल्स क्रिएट करते हैं तो वो मेमोरी मिस होने का चांसेस है और स्लो बहुत हो जाती है। सो बिल्डिंग ब्लॉक्स हार्डवेयर असिस्टेंट के लिए भी, क्योंकि इनको जो वर्चुअल मशीन है उनको हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करनी है, आपने उसको सीपीयू के साथ, उसने अपना इनपुट आउटपुट के साथ और हार्ड डिस्क के साथ, मेन मेमोरी के साथ, सबके साथ जो है उसकी कम्युनिकेशन भी विजुअली होगी, तो फिर ही जाके कम्युनिकेशन जो है उसका उसको एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाएगा प्रोसेस को। So more support, more features, rich, stable and better performance of the guest. जी बिल्डिंग ब्लॉक्स में है कि all virtualization needs some HV supports, hardware system support. So Intel added new VTX instructions in 2005 and the AMD instructions in 2005. As CPU will these instructions remove need for binary translation. इससे पहले क्या होता था कि जो भी इंफॉर्मेशन आनी उसने बाइनरी ट्रांसलेशन में कन्वर्ट होकर फिर वो गैस पे पास जाना फिर उसने एग्जीक्यूट। लेकिन ये इन्होंने दो AMD मॉडल और VTX मॉडल जब इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया 2006 में, तो उसके बाद ये CPU को ये बाइनरी ट्रांसलेशन में कन्वर्जन जो है करने की जरूरत नहीं पड़ी और ये जो बैरियर था ये रिमूव हो गया। सो जनरली डिफाइंड मोर CPU modes and VMM can enable host mode, define characteristics of the each guest, and VMM switch to guest mode and guest is on CPU. If the
guest mode, guest operating system thinks it is running natively and sees devices and defined by the virtual machine manager by that guest. So access to the virtual machine devices, instructions cause trap, and CPU maintain virtual CPU. CPU again maintain virtual CPU and context switch if it is needed. अगर needed है उसकी information को तो वो context switching की तरफ जाएगा, अगर जरूरत नहीं है तो वो CPU एक उसी में ही रन करता जाएगा. जी कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है या मैं बस बोली जा रहा हूँ आप सुन ही जा रहे हैं, बस सुन भी नहीं रहे, मुझे लग रहा सो रहे हैं. कोई हेलो हाय कोई आवाज आपकी तरफ से आ नहीं रही. नहीं सर सुन रहे नहीं सर, लेकिन सर माइक ऑफ किया है इसलिए आवाज नहीं आ रही हमारी. कभी कभी कट रही है तो सुन रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि मैं इसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, हमें इसे एंड करना है. तो बेसिकली इसका कंसेप्ट यही है कि आपको ये एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है. इससे पहले आपने बैचलर्स में या मास्टर अगर किसी ने किया उसमें नहीं पढ़ा होगा. तो ये VMM वर्चुअल मशीन मैनेजर्स जो है अभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होना शुरू हो गए. तो समझ लें ये क्लोन है, कॉपीज हैं आपकी, और आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं. वर्चुअलाइजेशन का एक सॉफ्टवेयर मिलता है तो वो आप उसमें इंस्टॉल करेंगे तो उसके इंस्टॉल करने के बाद आप इजीली आप जो है VMM 1 और 2 हाइपरवाइजर 1 2 3 और ये सारे आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं और इसमें आप वर्किंग भी करके देख सकते हैं. So many variants as well as HW details. So Azure virtual machine managers take advantage of the HW feature. HW feature can simply implemented improve performance and whatever the type, a VM has a life cycle created by VMM. Resources assigned to it, number of cores, amount of a memory, and network details. Storage details in the type 0 hypervisor, resource usually dedicated, and other types dedicated or shared resources or a mix. अदर जो टाइप्स हैं उसमें जो सोर्सेज हैं वो डेडिकेट भी होंगे और शेयर भी होंगे. सोर्सेज शेयर होंगे और मिक्स होंगे. व्हेन नो लॉन्गर नीडेड, जब एक हाइपरवाइजर को जरूरत नहीं है तो वो दूसरे के साथ शेयर कर देगा और दूसरे को रिसोर्स दे देगा. लेट से एक हाइपरवाइजर है वो सारे रिसोर्स लेके बैठा हुआ है और एक हाइपरवाइजर फ्री बैठा हुआ है, तो वो फ्री वाले जो रिसोर्सेज है वो जो यूज कर रहा है उसको रिसोर्सेज कन्वर्ट कर देगा ताकि उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो फास्ट हो जाए. व्हेन नो लॉन्गर नीडेड VM कैन बी डिलीटेड. अगर जरूरत ही नहीं है वर्चुअल मशीन को, बिल्कुल फ्री बैठा हुआ है और वर्चुअल मशीन जो है वो एक ही काम कर रही है तो उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं. ये भी इसमें बेनिफिट है जो कि हमारे रिसोर्स को फ्री कर देगा. So types of VM, type 0 hypervisor, old idea under many names of HW manufacturers, partitions, domains, and HW features implemented by the firmware's OS needed to nothing special, and virtual machine is in the firmware. Smaller feature set than the other types, and each guest has a dedicated of HW. And IO to challenges हैं as difficult to have enough devices, so controller to dedicate to each guest. Sometimes virtual machines implements a control partition domain demand that other guest communication with file share. हम can provide virtualization within virtualization. ये हम virtualization के अंदर फिर हम virtualization कर सकते हैं. Guest itself can be a virtualization which VMM be a guest. एक हमने गेस्ट क्रिएट किया, आगे वो आपने फर्दर गेस्ट भी क्रिएट कर सकता है. ये भी इसका एज है. अदर टाइप्स एज डिफिकल्ट टू बिल्ड दिस, क्योंकि दूसरी टाइप्स हैं वो ऐसा नहीं कर सकती. ये है जी गेस्ट 2 है उसने अपने गेस्ट बना लिए. गेस्ट 1 है, गेस्ट 2 है उसने अपने गेस्ट बना लिए. गेस्ट 3 ने नहीं बनाया, गेस्ट 4 ने बना लिए. अब गेस्ट 1 के साथ CPU मेमोरी अटैच है, गेस्ट 2 के साथ CPU मेमोरी अटैच है, आगे फिर वो गेस्ट 2 के साथ अपनी CPU मेमोरी अटैच, उसी रिसोर्स को शेयर करनी पड़ेगी. जैसे मैंने अभी मैं इसकी लेटेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ. अभी मैंने एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया तो MCB के बैंक से, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि आपका तो क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया कि आप अपनी मिसेज, अपने फादर, अपने ब्रदर, अपने बेटे का किसी का नाम पे क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं. तो वो मेरा एक क्रेडिट कार्ड आप गेस्ट 2 कह लें
और उसके फर्दर जो मेरी फैमिली के मेरे ही बिहाफ पे मेरे ही रिसोर्सेज यूज होने हैं, तो वो जो होंगे वो आगे उसने और गेस्ट बना दिए हैं उसके नीचे। तो इसी तरह गेस्ट टू के रिसोर्सेज वही यूज होने हैं जो सीपीयू और मेमोरी है, और आगे उसके फर्दर उसने गेस्ट बना दिए हैं, लेकिन उसने मेमोरी और सीपीयू गेस्ट टू की जो उसको अलाउट हुई है उसने वही यूज करना। आगे है जी टाइप्स ऑफ वीएमएम्स एंड टाइप 1 हाइपरवाइजर्स। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, नमाज ब्रेक लेते हैं, और 1:45 पे दोबारा लॉगिन होते हैं। इतनी देर में मैंने एक क्विज बनाना है और वो अपलोड करना है बैचलर्स के लिए, तो वो भी कर लूँगा, नमाज भी पढ़ लूँगा।